क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ड आ रहा है सम त्रिविभाजित, सम का मतलब समान, त्रिविभाजित का मतलब 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बिंदु ए कह देते, इसको बिंदु ए कह देते, इसको बिंदु बी कह देते। ये बिंदु ऐसा है, ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक क्या लेते हैं 4, -1 और ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक क्या है -2, -3। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसको सम त्रिविभाजित करना है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु चाहिए होंगे। बोले सर 2 बिंदु कैसे चाहिए होंगे, क्योंकि 2 बिंदु 2 जगह से आप इसको कट करेंगे तभी तो जाके 3 भागों में विभक्त होगी। तो मान लीजिएगा बिंदु P और ये बिंदु Q और ये बिंदु Q ऐसे हैं जो इसको सम त्रिविभाजित करते हैं। बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB पर ऐसे हैं जो इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर भागों में बांटने का मतलब है AP जितना है, जितनी इसकी AP की लेंथ है उतनी PQ की लेंथ है, उतनी ही QB की लेंथ है। क्लियर। अब यदि मुझे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो ये वाला अनुपात तो हो जाएगा 1 अनुपात हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अनुपात नहीं दिया हुआ है लेकिन सम त्रिविभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब इसके हिस्से के अंदर तो 1 आया और इसके हिस्से के अंदर 2 आया, लेकिन ये दोनों बराबर है ना, इसलिए 2 हो गए। तो बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक x और y लेता हूं, तो बिंदु P के जो निर्देशांक ज्ञात करने होंगे उस समय ये अनुपात तो 1 हो जाएगा और ये अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माना कि बिंदु P व Q रेखाखंड AB को सम त्रिविभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं, भाजित करते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? बिंदु P के निर्देशांक लिखते टाइम अपन को क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक लिखते टाइम क्या होगा कि भाई ये अनुपात तो होगा 1 और ये अनुपात होगा 2, निम्न होंगे बिंदु P के निर्देशांक निम्न। बताओ x निर्देशांक लिखना है बिंदु P का x निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, वही तरीका आपने इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करना है, क्योंकि मुझे x निर्देशांक लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 × -2 प्लस, अब ये अनुपात लेते हैं, इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करना है, क्योंकि x निर्देशांक लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा 2 × 4, भाग किसका देंगे, अनुपातों के योग का भाग देंगे। तो यहाँ अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 1 + 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 और प्लस का 8 और ये 3, ये हो जाएगा 6/3, तो 2। x निर्देशांक कितना आ गया 2। y निर्देशांक की बात करते हैं। y निर्देशांक लिखना है तो इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करना है। तो ये इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करेंगे तो 1 × 3 प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि अंतविभाजित कर रहा है। इस अनुपात को लेंगे, ये -3 ना, इस अनुपात को लेंगे इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करना है, तो हो जाएगा 2 × -1 और अनुपातों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2। जब सॉल्व करेंगे तो -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए बताइएगा। देयरफॉर बिंदु P के जो निर्देशांक आए, x निर्देशांक तो आया 2 और y निर्देशांक कितना आया -5/3। बिंदु P के निर्देशांक आ गए।
अब अपन को बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं। जब बिंदु Q के निर्देशांक निकालने हैं तो थोड़ा सा डायग्राम एक बार और बना लेते हैं, वापस से एक डायग्राम बना लेंगे। तो बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु P था, लेकिन P की निर्देशांक निकाल चुके। अब बिंदु Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं। अब बिंदु Q के x, y ऐसा बोल दिया। बिंदु A के निर्देशांक क्या है 4, -1 और बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं -2, -3। जिस समय बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो ये वाला अनुपात ध्यान से समझना, ये अनुपात तो हो जाएगा 2 और ये अनुपात हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि बिंदु Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं, इसका मतलब यहां से यहां तक का अनुपात तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये तो बराबर है, समत्रिविभाजित कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा तो हो जाएगा 2 और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 1। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक लिखवाना। देखो बिंदु Q के निर्देशांक, x निर्देशांक लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा x निर्देशांक। तो इस x निर्देशांक को मतलब इस अनुपात को लेंगे, इसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा -2 प्लस दूसरा वाला अनुपात लेंगे और उसके दूर वाले बिंदु के x निर्देशांक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 4 अपॉन में अनुपातों का योग, तो 2 + 1। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 और इसको इससे गुणा करेंगे तो +4 बटा कितना आएगा 3, ऊपर 0/3। जब ऊपर 0 आ गया और नीचे संख्या 0 के अलावा और कोई है तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर y निर्देशांक की बात कर लेते हैं। जब y निर्देशांक निकालेंगे तो जो अनुपातों को गुणा वगैरह करते हैं तो y निर्देशांक से करेंगे। तो इस अनुपात को इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करना है, तो ये y निर्देशांक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × -3 प्लस इस अनुपात को लेंगे, इसके दूर वाले बिंदु के y निर्देशांक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 × -1, अनुपातों का योग करना है तो ये हो जाएगा 2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6 प्लस के 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 और बटा अनुपातों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये होगा -7/3। तो बिंदु Q के निर्देशांक x निर्देशांक तो आया 0 और y निर्देशांक हुआ -7/3। देयरफॉर बिंदु Q के जो निर्देशांक हुए वो 0, -7/3। तो बिंदु P और Q ऐसे बिंदु हैं जो दिए गए रेखाखंड AB को समत्रिविभाजित करते हैं। और एक रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होगी और इन दोनों बिंदुओं को जो है अपन ने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। कौन से सूत्र से? विभाजन सूत्र से। नोट कर लीजिएगा।